नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम से विधानसभा अध्यक्ष ने की भेंट, 25,51,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट किया। विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा दी गई राशि। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सूर्यकांत धस्माना ने सीएम त्रिवेंद्र से की मांग, लॉकडाउन के दौरान की ये मांग। आपको बता दें, अन्य राज्यों में फंसे राज्यों के छात्रों को लाने की मांग की। पद्मा दत्त पुनेठा ने सीएम त्रिवेंद्र को लिखा पत्र, देहदान के लिए सीएम त्रिवेंद्र को लिखा पत्र। कोरोना संकट में योगदान के लिए करना चाहते हैं देहदान। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लोगों को हो रहा स्वास्थ्य परीक्षण। विभाग की 25 टीमें घर घर जाकर कर रही परीक्षण। 631 घरों के 3,756 लोगों को किया गया टेस्ट। होमगार्ड को रौब दिखाना पड़ा महंगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन उल्लंघन के समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। भीमताल में नहीं रोक रहे शराब की कालाबाजारी। पुलिस और आबकारी विभाग ने की छापामारी। शराब की दुकान और बार को किया गया सील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि इस मुलाकात में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर ही इन्होंने मुलाकात की। लेकिन कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा 25,51,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट भी किया। भेंट वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। तो 25,51,000 रुपए का चेक वितरित किया है। सीएम से त्रिवेंद्र सिंह रावत से अध्यक्ष ने भेंट की और इस भेंट में 25,51,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट भी किया। नीचे का तो 25,51,000 रुपए की ये राशि का चेक भेंट किया गया, क्योंकि लगातार जो है प्रदेश में समस्या का समय है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग भी हैं, आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं, खाना वितरण वगैरह, उन सबको देखते हुए अध्यक्ष ने 25,51,000 रुपए का चेक वितरण किया। और साफ तौर पर इस चेक वितरण का एक मेन उद्देश्य यही है कि प्रदेश में जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो ज़्यादातर लोग जो है चेक भेंट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में जिला अधिकारी सबिन बंसल के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य महकमे की टीमें घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं और हल्की फुल्की बीमारियों से संबंधित दवाइयां भी लोगों को निःशुल्क दी जा रही हैं। जानकारी देते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 25 टीमों द्वारा बड़ी मस्जिद और आसपास के क्षेत्र के 631 घरों के 3,756 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द के अलावा ताकत की गोलियां और ओआरएस के पैकेट वितरित किए गए। साथ ही बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए टीमों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण प्रातः 8 बजे से किया जा रहा है।
और बागेश्वर में कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक आहूत की। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान डीएम रंजना राजगुरु ने कहा कि लॉकडाउन से किसानों एवं श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई समस्या ना हो, इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही किसानों को खेती का कार्य करने में छूट दी जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से किया जाना है और कृषि कार्य हेतु लगाए जाने वाले श्रमिक स्थानीय हों। चंपावत में जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने जिला कार्यालय सभागार में निर्माणदायी संस्था पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि की बैठक ली। इस दौरान डीएम ने कहा कि सुनिश्चित कर लें कि निर्माण में कार्य करने वाले मजदूर लोकल के ही हों, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और जिससे वे इस परिस्थिति में अपनी और अपने परिवार की आजीविका चला सके। साथ ही कहा कि यदि किसी निर्माण कार्य में लगे मजदूर किसी अन्य प्रदेश के हैं और उनकी जरूरत है तो उनकी सूची तैयार करें, जिससे कि बाहरी प्रदेशों से बुलाने हेतु संबंधित प्रशासन से बात की जा सके। उन्होंने सभी निर्माणदायी संस्था को 20 अप्रैल से प्रत्येक दिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही कार्य करने के दौरान मजदूरों और अन्य को डबल मास्क पहनने, सैनिटाइजर, साबुन का उपयोग कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही उनसे सामाजिक दूरी का आवश्यक पालन करने के लिए भी कहा गया। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की है कि राज्य के विद्यार्थियों जो अन्य राज्यों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं और लॉकडाउन में फंसे हैं, उनको लाने का इंतजाम किया जाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो कोचिंग है उसके लिए विद्यार्थी गए हुए हैं राजस्थान में। इसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं जो फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से सिम्बायोसिस पूना में, मुंबई में, मैसूर में हमारे बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं जो वहां पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक वो वहां पर फंसे हुए हैं। उनको लाने का कोई इंतजाम अब तक सरकार ने नहीं किया। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग रहा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह डोईवाला पहुंचे और मानव सेवा में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए सभी से मुलाकात की। इस अवसर पर परवादुन देहरादून कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के साथ तमाम जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री भी बांटी। कोरोना आपदा की इस घड़ी में जरूरतमंद और असहाय लोगों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हर जरूरतमंद की मदद करना कांग्रेस का धर्म है और मानव सेवा में लगे कांग्रेस के सिपाही साधुवाद के पात्र हैं। वही कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुधली, डोईवाला, नकरौदा, बालावाला और जरूरतमंद परिवार और लोगों को खाद्यान्न सामग्री के पैकेट देकर मदद की। ठीक है। देखिए, इस समय कांग्रेस आम जन के बीच में जाकर के ये प्रयास कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि इस प्रदेश के अंदर, इस जनपद के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसे 2 वक्त का भोजन जो है उपलब्ध हो सके। उस प्रयास में हमारे लोग लगे हुए हैं और मैं सब डोईवाला के अपने कांग्रेस के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपना कार्य जिस तरीके से उसको अंजाम देने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई। प्रीतम सिंह जी, माननीय प्रीतम सिंह जी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र में गरीब जनता है उसका पूरा ख्याल रखें और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इस टाइम पार्टी से ऊपर उठकर बिल्कुल राजनीति से हटकर कार्य करें। जो भी गरीब आदमी आपको दिखता है उसकी मदद करें। जिस संदर्भ में आज हमने कुछ गरीब आदमियों को
कुछ राशन वितरित किया है और उनके आदेश के अनुसार हम आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा प्रतिदिन इसी तरह गरीब मजदूरों की, जो गरीब मजदूर है, जो जिसको कहीं से मदद नहीं मिल पा रही, उन सबकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज डोईवाला में पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं अपने स्तर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी है और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप लोग घर पर रहें। तो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने यहाँ पर लोगों से अपील यही की है कि आप लोग अगर घर पर रहेंगे तो बहुत जल्दी हम कोरोना को ख़त्म कर लेंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी एक सीख दी है कि अगर आपको जनसेवा करनी है तो आप फील्ड में उतरिए, क्योंकि जिस तरह से राजनीति अब होने लग गई है सामग्री को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी ने उस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर मानव की सेवा करना इस आपदा की घड़ी में एक धर्म होना चाहिए, हमें पार्टी नहीं देखनी है। तो हम भी कह सकते हैं कि आज प्रीतम सिंह जब डोईवाला पहुंचे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने स्तर से खाद्यान्न सामग्री लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज, डोईवाला। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। लॉकडाउन उल्लंघन पर उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। राज्य में आज 62 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आज 367 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और राज्य में अब तक कुल 1758 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 7220 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक 18,949 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं और अब तक 4,525 वाहन सीज किए जा चुके हैं। तो लगातार उत्तराखंड पुलिस की ये कार्रवाई जारी है क्योंकि देश में लॉकडाउन का जो पीरियड है वो जारी है और 3 मई तक ये रहेगा और उसी के चलते जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोगों का चालान काटा जा रहा है उनकी गाड़ी का और 7,220 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लगातार इनकी गिरफ्तारी जारी है और अब तक 18,949 वाहनों के चालान भी काटे जा चुके हैं जिसमें 4,525 वाहन सीज भी किए जा चुके हैं। तो करीब 91 लाख की पुलिस अब तक कर चुकी है चालान वसूली और लगातार उत्तराखंड पुलिस का ये काम जारी है क्योंकि जब तक लोग लगातार उल्लंघन करते रहेंगे ऐसे ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और लगातार इनके वाहन जो हैं उन्हें सीज किया जाता रहेगा, उनके वाहनों का चालान काटा जाता रहेगा, उनकी गिरफ्तारी होती रहेगी क्योंकि साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना है जो भी ऐसे लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और कोरोना वायरस से जंग अभी भी जारी है, जिसे लेकर जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार अपने कड़े प्रयासों से जनता को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो वहीं समाज में कुछ लोगों की लगातार कोशिशों से कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, जिसको देखते हुए देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शासकीय विभाग से दिलबर नेगी हैं, जो लगातार कोरोना वायरस के चलते वह अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे प्रेस क्लब है जो लगातार प्रशासन की मदद के साथ राशन का सामान लोगों को पहुंचा रहे हैं और वो निःशुल्क दे रहे हैं इस राशन के लिए, और इनको कोरोना वॉरियर ऑफ द डे घोषित किया गया है। हमारे कोरोना वॉरियर ऑफ द डे हैं, उसमें से जो सरकारी विभाग से कोरोना वॉरियर ऑफ द डे चुने गए हैं वो श्री दिलबर नेगी हैं। ये एसओ हैं नेहरू कॉलोनी थाने में। तो इनको क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो आज सिविल सोसाइटी से कोरोना वॉरियर ऑफ द डे चुना जाना है, उसमें प्रेस क्लब है पहला, जिन्होंने जो है इस समय सरकारी अमले को भी हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना खिला रहे हैं, उसके साथ जानवरों को भी खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। और इसी कैटेगरी में दूसरे हैं श्री केतन आनंद, पावर ऑफ टुगेदरनेस, जो लोगों को शुरुआत से ही हमें फूड और मास्क जो है उपलब्ध करा रहे हैं। और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे, जहां गढ़वाल सांसद ने तहसील सभागार में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी अधिकारियों से कहा कि कोटद्वार में रह रहे कोई भी गरीब, लाचार और मजदूर व्यक्ति सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं से वंचित ना रहे। वही मीडिया से रूबरू होते हुए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड सौभाग्यशाली है, जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में इस कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोग हताहत हुए हैं और कष्ट में हैं, लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री की जागरूकता और तत्काल निर्णय लेने के कारण अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग काफ़ी राहत में हैं। उत्तराखंड सौभाग्यशाली है कि यहाँ जिस तरह से अन्य स्टेटों में और इसके अंदर जिस प्रकार का एक महामारी और कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कई लोग हताहत हुए हैं और कई आज कष्ट में हैं, दुख में हैं। अन्य कंट्री में तो हजारों की संख्या में लोग चल बसे, लाखों की संख्या में क्वारंटाइन में हैं। और देश के अंदर भी मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जागरूकता के कारण, उनके तत्काल निर्णय लेने के कारण हम लोग काफ़ी राहत में अन्य कंट्रियों की अपेक्षा है। और लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र में लगातार जरूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है। विधायक मीना गंगोला ने नगर क्षेत्र में रह रहे बिहारी, नेपाली मजदूरों सहित 3 दर्जन स्थानीय लोगों को राशन वितरण किया। साथ ही उन्होंने बिना राशन कार्ड वालों की सूची तैयार करने को कहा। विधायक मीना गंगोला ने बताया कि गंगोली हाट विधानसभा में 3000 परिवारों को राशन वितरण किया जा चुका है। हर गांव में जरूरतमंदों को मदद दी जाएगी, किसी भी भूखा नहीं रहने का दिया जाएगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। और उन्हें लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आप सबको खाना टाइम पर दिया जाएगा। राशन वितरण के दौरान नायब तहसीलदार पंकज चंदोला, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, जिला पंचायत सदस्य नंदन बाफिला मौजूद थे। वायरस जैसी महामारी में लगातार मैं क्षेत्रीय जनता के बीच में हूँ और कहाँ पे किस क्षेत्र में हमारे असहाय गरीब जनता परेशान है और ये मुझे भली भांति ज्ञात है। और लगातार संपर्क में भी हूँ और क्षेत्र में भी हूँ और लगातार बहुत कम क्षेत्र मेरा बचा हुआ है। थोड़ा बेरीनाग का एरिया में कम घूमी हूँ, तो लगातार अब इसके बीच में बेरीनाग में ही हूँ और पूरा समय दूंगी बेरीनाग ब्लॉक को। और जहाँ पे गरीब असहाय लोगों की सूची ली जा रही है, लगातार उनके बीच में जाऊंगी, उनको सहयोग करूंगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
है छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विगत वर्षों में किसानों की बकाया भुगतान मामले में सुनवाई करते हुए 16 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को विस्तार से कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अप्रैल की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि किसानों के गन्ने का विगत और वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले धान की खरीद का लगभग 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाए। बकाया भुगतान न होने से छोटे तथा जिन किसानों पॉपुलर के खेत में गेहूं की कटाई संभव नहीं है। जनहित याचिका दायर की थी नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में। 3 बिंदु में बात रखी थी कि किसानों का भुगतान वक्त में नहीं होता है और गेहूं का फसल गेहूं बिना पैसे के कैसे काटेगा। मैं आपको बता दूं 600 करोड़ रुपया गन्ने का वर्तमान चीनी मिल का किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। विगत वर्षों का किसानों का 200 करोड़ का भुगतान गन्ने का नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी कहते थे 24 घंटे के अंदर हम तुम्हें धान का भुगतान कर देंगे। 7 माह हो चुके, 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान नहीं हुआ। अब कैसे किसान गेहूं की फसल काटेगा। और रुद्रपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा को कलेक्टर परिसर में तैनात होमगार्ड के आगे रौब दिखाना महंगा पड़ गया। सिडकुल चौकी पुलिस ने होमगार्ड की तहरीर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा सहित एक अन्य व्यापारी के खिलाफ सिडकुल चौकी में लॉकडाउन के उल्लंघन समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस को दी गई तहरीर में कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर तैनात होमगार्ड धर्म सिंह ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा और एक अन्य पर परिसर में घुसने को लेकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। एसपी सिटी देवेंद्र पीछा का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र का मामला है। घटना इस प्रकार है कि जो कलेक्ट्रेट गेट में कुछ होमगार्ड्स की ड्यूटी थी, ऐसा उस होमगार्ड के द्वारा बताया जा रहा है, जो वादी है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यापार मंडल अध्यक्ष उनके साथ कोई एक व्यक्ति और जो आए थे, उनके द्वारा उनको धमकी दी गई तथा काम में उनके जो खड़े थे ड्यूटी में उनको बाधा पहुंचाई गई। उनको कहा गया कि कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। उनके जो एफआईआर दी गई उसके आधार पर एफआईआर कायम कर दी गई। जो एप्लीकेशन थी उस आधार पर एफआईआर कायम कर दी गई है, विवेचना की जाए। और शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में 15 अप्रैल से स्नातक और स्नाकोत्तर कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीसी नैनवाल ने 2 समितियों का गठन किया है, जो महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मदद कर ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेंगे, जिसका फायदा भी छात्रा और छात्राओं ने उठाना शुरू कर दिया है। महाविद्यालय में बीएससी फाइनल ईयर के छात्र अर्चित गौतम ने महाविद्यालय प्रशासन की इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन को देखते हुए कॉलेज का यह कदम बेहद सराहनीय है। वही प्राचार्य ने सभी संकाय का ऑनलाइन टाइम टेबल जारी कर दिया है। उसी के अनुसार प्रत्येक विषय की कक्षाएं प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक संचालित हो रही हैं।
हमारे जो टीचर्स हैं बीएससी फैकल्टी के, उन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। 17 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और रेगुलरली सर हमें हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, रोज़ नए नए टॉपिक्स दे रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। और ये नहीं कि सर एक टाइमिंग दे रखा है, हम किसी भी टाइम सर को कॉल करते हैं तो सर हमें उस टाइम ही कॉल पिक करके आंसर दे रहे हैं, उसके सॉल्यूशन बता दे रहे हैं एकदम। और बाद में भी हमें हेल्प करने के लिए कुछ दिक्कत होती है तो फ़ोन भी कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन से जो है वो महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रों का आना जो है वो असंभव था। और इसलिए जो है वो हम सभी लोग, जिसमें कि जो है वो प्राचार्य महोदय ने यहाँ 2 अलग अलग समितियों का गठन किया है महाविद्यालय में, और इसी को देखते हुए जो है वो साइंस फैकल्टी में डॉक्टर सती को इसका संयोजक बनाया गया है, आर्ट्स में जो है डॉक्टर DN तिवारी को संयोजक बनाया गया है, जबकि कॉमर्स में जो है डॉक्टर RM पटेल इसके संयोजक हैं। और सभी प्राध्यापक गण जो है वो सुबह 10 से लेके 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।